अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें लड़ना है और जीतना है। कौन सी भावना जरूरी है? मन में क्या होना चाहिए बताओ? विश्वास, विश्वास। विश्वास। मैं आता हूं। कितने अच्छे लोग हैं इस गांव के। उनसे अच्छे से बात करो तो कितने खुश हो जाते हैं। अरे क्या खुशी की बात है, हमें भी तो बताओ। आप भी आ जाता हूँ दादाजी। मैं ना वहाँ माँ के साथ कुएं में पानी लेने गया ना, और फिर वो औरतें मुझे पानी देकर बहुत खुश हो रही थी। बेटा अटल, ये देश भावनाओं का देश है। यहाँ हर किसी के मन में बहुत सारी भावनाएं होती है, लेकिन अधिकतर लोगों के मन के ऊपर ढक्कन लगा रहता है। उसे हटा दिया जाए तो बहुत सारी भावनाएं उमड़ आती है, और इंसान के हृदय को स्पर्श करो, वो इंसान घड़े का पानी तो निकाल कर देगा ही, साथ में बहुत सारी दुआएं भी दे देता है। समझे? जी दादाजी। चलो तुम्हें सुला देती हूँ, आ जाओ। माँ, इसके हृदय को कैसे स्पर्श करते हैं? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, आ जाओ। एक बार की बात है, एक राज्य में एक लड़का रहता था, बिल्कुल साधारण सा। अब लड़का तो साधारण था, लेकिन उसकी दोस्ती किससे थी? एक राजकुमार के साथ। दोनों हमेशा साथ रहते थे। राजकुमार अपने सैनिकों के साथ आता, अपने दोस्त के साथ खेलता, घूमता फिरता और अपने सैनिकों के साथ चला जाता। वहीं उसका दोस्त दूसरों के दुख दर्द में काम आता। मान लो किसी बुजुर्ग आदमी से चारपाई नहीं उठाई जा रही, तो तुरंत कहता था, अरे दादाजी मैं हूं ना, आप क्यों करेंगे, मैं उठाऊंगा। किसी बीमार को वैद्य के पास लेकर जाना हो, तुरंत पहुंचा देता था। बस जैसे भी हो, किसी ना किसी के काम जरूर आता था। अब ऐसे ही सालों बीत गए, राज में सब कुशल मंगल था। ये राजकुमार अब राजा बन गया था, और उसका दोस्त अब भी दूसरों के काम आता था, दूसरों की मदद करता था। लेकिन पता नहीं एक दिन अचानक से क्या हुआ, किसी बात को लेकर दो दोस्तों में अनबन हो गई, झगड़ा हो गया। राजा को आ गया गुस्सा। उसने दोस्त से कहा, चले जाओ मेरे राज्य से, अभी के अभी निकल जाओ। दोस्त कुछ समझ न पाया, लेकिन राज्य के ज्यादातर लोग उस दोस्त के पक्ष में खड़े हुए। राजा को लगा, राजा तो मैं ही हूं, सबसे ताकतवर हूं, हुक्म तो मेरा ही चलेगा। लेकिन लोगों ने कहा, देखिए राजा साहब, आपका ये दोस्त तो यही रहेगा इसी राज्य में। अगर आप इसे निकालेंगे तो हम सब भी इसके साथ चले जाएंगे। और फिर से एक बार संगठन की शक्ति जीत गई, और उसके सामने राजा को झुकना पड़ा।
चलो बताओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला? हाँ, राजकुमार के दोस्त ने सबकी मदद की, इसलिए सब उसके साथ हो गए। और बस यही एक तरीका है किसी के हृदय को स्पर्श करने का, किसी के मन को छूने का। अब जैसे सूरज उगे बिना धूप नहीं मिलती है, बस वैसे ही किसी के दुख दर्द में काम आए बिना उसके हृदय को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। समझे? हाँ, समझ गया। और अब से मैं भी सबके काम आऊंगा। चलो अब आंखें बंद कर लो। क्या हो रहा है जी? बाहर डाकू आए। डाकू? ये डाकू क्या होता है? हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। बाहर खेल नहीं चल रहा है, सो जाओ। दादाजी, हमें चलना चाहिए। चलो ना बाहर माँ। चलो, ओहो, हम हैं ना इसके साथ। इसे देखने दीजिए बाबूजी। चलो। देखो अब तो छोड़ दीजिए सरकार, छोड़ दीजिए। सब कुछ ले लेंगे तो हम तो कंगाल हो जाएंगे सरकार। और तूने जो गांव वाले पर जुल्म किए उसका क्या? निकाल सारा माल घर से। ये देखिए सरदार, क्या मिला? सारे गहने मिले इसके घर में। सेठ, तो माल बटोरा है गरीबों को लूट कर। चल बता तिजोरी की चाबी कहाँ है? बता कहाँ रखी चाबी? सेठ जी, ये चेन क्या करोगे? ये गलत है। कौन बोला? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।